वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात से मुतअल्लिक़ आज एक अहम कायदे की शरह की जाएगी इंशाअल्लाह। कुछ माह क़ब्ल सिफ़ात बारी ताला से मुताल्लिक़ एक कायदा आपको ये समझाया गया था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफ़ात हैं उसमें कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो इस बात में हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़ में साबित की गई हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये सिफ़त है, ये सिफ़त है, ऐसे बेशुमार। और यही अक्सर हैं कुरान और हदीस में। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुछ सिफ़ात ऐसे हैं जिसे मनफिया कहा जाता है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़ में कुछ चीज़ों की नफ़ी की गई है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए नींद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ऊँग भी नहीं है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आजिज़ नहीं होता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी चीज़ से गाफिल नहीं है। तो कुछ सिफ़ात ऐसे हैं, कुछ मतलब ये कि यही अक्सर है किताब व सुन्नत में और बेशतर कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात जिसे हम मुस्बिता कहते हैं, जो अल्लाह के हक़ में साबित की गई हैं। और कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जिन्हें सल्बिया भी कहा जाता है और इसके लिए सही लफ्ज़ जो है मनफिया है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़ में कुछ चीज़ों की नफ़ी की गई है। इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन मैं आज एक ज़ायद बात बतलाने जा रहा हूँ। उस ज़ायद बात को बतलाने से पहले जो पुराना जो दर्स है, मैं आपको दो लफ्ज़ों में बतला दूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफ़ात हैं, दोबारा मुकर्रर बतला रहा हूँ, बेशतर सिफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो हैं जो अल्लाह के हक़ में साबित की गई हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए सिफ़त अस्सम, सिफ़त अलबसर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए यद है, यदान हैं, दो हाथ हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए पैर है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए आइन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त नुज़ूल, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इस्तिवा अल अर्श होना, ऐसे बेशतर चीज़ें हैं और यही किताब व सुन्नत में भरी पड़ी हैं और ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की यानी तारीफ़ में की गई हैं और यही अक्सर हिस्सा है किताब व सुन्नत में। वहीं पर कुछ चीज़ों की नफ़ी की गई है अल्लाह ताला के लिए। यहाँ ये बात बतलाना मकसूद है आपको कि किसी चीज़ की जब नफ़ी की जाती है तो वह नफ़ी अपने आप में कोई माना नहीं रखती। अपने आप में जब अल्लाह ताला के लिए बेशतर चीज़ों को साबित किया गया है तो कुछ चीज़ों की जो नफ़ी की गई है वो नफ़ी भी ये बतलाने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कमाल के लिए। जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। मज़ीद नफ़ी की जाती है कि इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह के लिए मौत नहीं है। जो नफ़ी की जा रही है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त कमाल के तौर पर, कमाल ज़िंदगी के लिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ालिम नहीं है, नफ़ी की जा रही है ना, क्यों? उसके कमाल आदल को बतलाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये लकड़ी है, ये दीवार है, अगर कोई कहे कि ये जुल्म नहीं करती है, कोई कमाल की बात है? नफ़ी की जा रही, कोई कमाल की बात है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए अदल इंसाफ साबित किया गया, वहीं पर जुल्म की नफ़ी की जाती है, क्यों? कमाल अदल को बतलाने के लिए। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में सूरह फातिर में, वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, आसमान और ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह को आजिज़ कर दे, जो अल्लाह को आजिज़ कर दे। अब देखो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया इन्नहु काना अलीमन क़दीरा, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कादिर है हर चीज़ पर, इस वजह से कोई उसे आजिज़ करने वाला नहीं है। उमूमी तौर पर कौन आजिज़ होता है? या तो उसे इल्म की कमी होना
उसे पता ही नहीं क्या होने वाला है, आदमी आजिज़ हो जाता है। इल्म तो है लेकिन उसे अपनी पकड़ में नहीं ला पा रहा है, कुदरत नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कोई उसे आजिज़ करने वाली ज़ात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है आजिज़ करने वाली। क्यों? इन्नहु काना अलीमन क़दीरा, हर चीज़ का इल्म भी है उसे, हर चीज़ पर कादिर भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात जो इस बात में है, पॉजिटिव हम जिसको बोलते हैं, पूरी शरीयत उसी से भरी पड़ी है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़ में कुछ चीज़ों की नफ़ी की गई है, वो नफ़ी भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कमाल को बतलाने के लिए। ये बात गुजर चुकी है, मुस्तकिल इस पर एक दर्स हो चुका है इस मौजू पर, मैं उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ एक अजीम कायदे की मैं शरह करने के लिए आपके पास बैठा हूँ, वो ये है कि अहलुस्सुन्ना वल जमाआ और जो अहलुस्सुन्ना वल जमाआ से हटे हुए हैं, अहलुस्सुन्ना वल जमाआ का ये मनहज है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जब सिफ़ात बयान करते हैं तो इस बात में मुफस्सल बयान करते हैं। मैं 1 से 2-3 मरतबा बोलूँगा, बात समझ लें, कोई मुश्किल काम नहीं इंशाअल्लाह। अहलुस्सुन्ना वल जमाआ का मनहज क्या है? जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात को जब इस बात में पेश करते हैं तो मुफस्सल पेश करते हैं, बड़ी तादाद में, जो भी किताब और सुन्नत में साबित हैं। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़ में जिस चीज़ की अल्लाह ने नफ़ी बयान की, जब नफ़ी बयान करते हैं तो इजमाल के साथ, इख्तिसार के साथ। मैं आपको पहले कायदा समझा रहा हूँ, फिर उसकी शरह भी करूँगा इंशाअल्लाह, आप बासानी समझ पाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। जबकि जो अहलुस्सुन्ना वल जमाआ के राह से हटे हुए हैं, वो इसके बरअक्स अल्लाह ताला के लिए जब सिफ़ात बयान करने में आते हैं इस बात में, तो मुजमल बयान करते हैं। जब नफ़ी करते हैं तो फिर मुफस्सल नफ़ी करते हैं अल्लाह ताला के हक़ में। बात वाज़ेह हो गई? यानी मान लीजिए कि एक शख्स है, एक इंसान है, मैं उसके हक़ में तारीफ़ गिनवाते जाता हूँ, इनके अंदर ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, मैं गिनवाते जा रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 में गिनवाते जा रहा हूँ। गोया कि आदमी अच्छा है, और ज़रूरत के वक़्त मैं इनके हक़ में नफ़ी करता हूँ, हाँ हाँ ये कमी है इनके अंदर। अल्लाह के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे, मैं एक इंसान की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप ऐसा करते हैं, इस इंसान के अंदर जो है 3-4 खूबियाँ हैं, अब मैं उसकी नफ़ी करते जा रहा हूँ, ये नहीं है इनके अंदर, ये नहीं है इनके अंदर, ये नहीं है इनके अंदर, क्या मतलब इसका? बात वाज़ेह हो रही है आपको? अहलुस्सुन्ना वल जमाआ अल्लाह ताला की जब सिफ़ात बयान करते हैं इस बात में कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस चीज़ से मुत्तसिफ़ है, इस चीज़ से मुत्तसिफ़ है, उसे मुफस्सल बयान करते हैं और बकसरत बड़ी तादाद में। आप इसको जो इसके हद लगाना मुश्किल है, बड़ी मिक़दार में। और नफ़ी करते हैं तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ, और जितनी अल्लाह ताला ने बयान की उतनी चीज़ें। बात वाज़ेह हो गया आपको? क्योंकि हमारा ये मनहज है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हम किसी चीज़ को साबित करते हैं इस बात में, तो साबित होना चाहिए किताब और सुन्नत से। नफ़ी भी करते हैं तो वो भी उतनी ही नफ़ी होनी चाहिए जितनी अल्लाह ने की। हम अपनी तरफ से कोई चीज़ की नफ़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे अशाइरा को, मातुरिदिया को, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए सिफ़ात को साबित करते हैं तो उंगलियों में गिने जा सकते हैं। जब नफ़ी करने पर आते हैं तो फिर जो है मतलब स्याही ख़त्म हो जाएगी, इनका कलम रुकेगा नहीं। इतनी चीज़ों के अल्लाह की नफ़ी करते हैं, ऐसे मालूम होता है कि कोई ज़ात है ही नहीं, कोई खूबी की बात नहीं, बस 3-4 चीज़ें हैं बस, उससे ज़्यादा तो एक इंसान में मौजूद हैं। नतीजे के तौर पर मैं आपको बतला रहा हूँ ये क्यों कर इन्होंने ऐसा किया, इसके असबाब और वजूहात क्या हैं, इस पर मुकम्मल एक दर्स हो चुका है। क्यों कर इन्होंने अल्लाह की नफ़ी की, सिफ़ात की नफ़ी की, जो मुअत्तिला वगैरह हैं, या जब साबित भी करते हैं तो किस नौइयत से साबित करते हैं, ये सब चीज़ें बातें गुजर चुकी हैं। लेकिन आज की जो कायदे की जो शरह है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कायदे के हद तक बात समझ में आ गई, या एक और मरतबा बतला दूँ? कायदे के हद तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह के हवाले से मैं 2 बातें आपके सामने रखूँगा। ये मजमुउल फतावा है और अक़ीदे के मबाहिस हैं इसमें। इसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 37 में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं, व अन्न रुसुल सलवातुल्लाहि अलैहिम जाऊ बिनफ़िन मुजमल व इस्बातिन मुफस्सल। यानी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बारे में जो तारुफ़ आदम से लेकर के अल्लाह के रसूल तक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम,
अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कौम में जब अल्लाह का तारुफ करवाए तो अल्लाह ताला की सिफ़ात को इस बात में तो मुफस्सल बयान किए, जब नफ़ी की तो मुजमल मुख्तसर ज़रूरत के बक़दर उतना ही बयान किया। यह अंबिया का मनहज है, अंबिया के मनहज की अल्लाह ने तारीफ़ की। देखो अल्लाह ताला ने फरमाया वलिहाज़ा क़ाला सुब्हानहु व तआला सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, यानी तुम्हारा रब उन सारे अयूब से पाक है। अम्मा यसिफ़ून, जो ये सारे लोग अल्लाह के हक़ में जो सिर्फ नक्स ही बयान कर रहे हैं, खूबियाँ नहीं बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हक़ में यानी मतलब आयब लगा रहे हैं, यही इनका मनहज है। लेकिन फ़ौरन अल्लाह ने कहा वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलामती हो किन पर? क्यों? इन्होंने अल्लाह ताला की सिफ़ात इस बात में मुफस्सल बयान किया और नफ़ी को मुजमल बयान किया, जबकि इनकी कौम के जो बिगड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने इसके बरअक्स किया। इसीलिए अल्लाह ने कहा सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़ में ये इस बात को मुजमल और नफ़ी को जो मुफस्सल बयान कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात इस आयब से पाक है। अंबिया ने जो वो किया है, वो अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की सिफ़ात को इस बात में मुफस्सल और नफ़ी को मुजमल बयान किया। इसीलिए अल्लाह ने कहा वस्सलामुन अलल मुरसलीन, इन्होंने ऐसा नहीं किया। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह फरमाते हैं फसब्बह, कौन? यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला, फसब्बह नफ्सहु अम्मा वसफ़हु बिहिल मुखालिफून लिर्रुसुल व सल्लम अलल मुरसलीन लिसलामति मा क़ालूहु मिनन नक़्स वल ऐब व तरीक़तुर रुसुल हिया मा जाअ बिहल क़ुरआन वल्लाहु तआला फिल क़ुरआनि युथबितु सिफ़ाति अला वजहि तफ़सील व यनफ़ी अन्हु अला तरीक़िल इजमाल। यानी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में जब अपनी सिफ़ात को बयान किया इस बात में तो तफसील से कि इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इन्नल्लाह समीउन अलीम, व कान अल्लाहु अफ़वन क़दीरा, व कान अल्लाहु अलीमन हलीमा। समझ रहे हैं? यानी बकसरत अल्लाह ताला की सिफ़ात ही सिफ़ात अल्लाह ने बयान की। इस बात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस सिफ़त से मुत्तसिफ़ है, इस उम्दा सिफ़त से मुत्तसिफ़ है, इस उम्दा सिफ़त से मुत्तसिफ़ है। यही भरा पड़ा है पूरा कुरान अहादीस मुबारका। और जब नफ़ी में बक़द्र ज़रूरत है, लम यलिद व लम यूलद ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह के लिए औलाद साबित की गई, अल्लाह ने कहा मा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। अल्लाह के लिए बीवी साबित की गई, अन्ना लहू साहिबा, अल्लाह के लिए बीवी कहाँ से हो सकती है, कहा रब्बुल आलमीन ने। वहाँ बक़द्र ज़रूरत, अगर आप उसको जमा करेंगे तो आपको एक दो सफ़े में हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे पूरे। जो अल्लाह के लिए नफ़ी की गई है, जो इस बात किया गया है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वलो अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन सबअति अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। अगर पूरी दुनिया के कलम दरख्तों को कलम बना दिया जाए, पूरे समंदरों को स्याही बना दी जाए और अल्लाह की तारीफ़ करते जाए, मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। इस बात में अल्लाह ने मुफस्सल बयान किया। नफ़ी में ज़रूरत के बक़द्र, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, बक़द्र ज़रूरत रब्बुल आलमीन ने नफ़ी की कि अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ने किसी पर जुल्म नहीं किया। इस तरह की चीज़ें, इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, नफ़ी में बहुत ही इख्तिसार के साथ और मुजमल, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मुमासिल कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह के मसावी, अल्लाह के बराबर की कोई चीज़ नहीं है। बकिया जो सिफ़ात जो हैं, जो इस बात में बयान की गई हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो रही है आपको। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने एक और जगह पर कहा, इसी मुजल्लद में देखिए, यहाँ पर आपने फरमाया व तरीक़तुर रुसुल सलवातुल्लाहि अलैहिम इस्बातु सिफ़ातिल कमाल लिल्लाहि अला वजहि तफ़सील व तंज़ीहुहु बिल क़ौलिल मुतलक़ अला तमसील फ़तरीक़तुहुम इस्बातुन मुफ़स्सल व नफ़युन मुजमल व अम्मल मलाहिदा मिनल मुतफ़लसिफ़ा वल क़रामिता वल जहमिया व नहविहिम फ़बिल अक्स नफ़युन मुफ़स्सल व इस्बातुन मुजमल। ये जो करामिता हैं, जहमिया हैं, जो बिल्कुल भी मुनहरिफ हो चुके हैं,
ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब नफ़ी करते हैं कि अल्लाह में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उसे मुफस्सल फैला के 5 घंटे का मुहाजरा देंगे। है क्या रब्बुल आलमीन किन चीज़ों से मुत्तसिफ है? 1 मिनट दरकार है उसके लिए। ये मुनहरिफ तरीक़ा है, ये बिगड़ा हुआ तरीक़ा है। ये वो तरीक़ा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, और इस्बातुल मुफस्सल अल्लाह ने कहा वसलामुन अलल मुरसलीन। बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो रही है आपको। उसके बाद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह कहते हैं फल्लाहु तआला अख़बरा फ़ी किताबिही अन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम व अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नहु गफ़ूरुर रहीम अज़ीज़ुन हकीम समीउन अलीम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी 6 अय्याम थुम्मा इस्तवा अलल अर्श व अन्नहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन व यरज़अ अनिल मुअमिनीन व यग़ज़ब अलल काफ़िरीन व अन्नहु फ़अ्आलुन लिमा युरीद व अन्नहु कल्लम मूसा तकलीमा। यानी मुख्तलिफ चीज़ें रब्बुल आलमीन ने बयान की, लेकिन नफ़ी में अल्लाह ने मुजमल बयान किया, मुजमल बयान किया अल्लाह ताला ने। मैं समझता हूँ यहाँ तक नुक्ता वाज़ेह हो गया आपको। आप एक दर्स सुने होंगे, जिन्होंने हमारा पुराना दर्स सुना है, बल्कि वो मेरे अंदाज से बिल्कुल इब्तिदाई दुरूस में से है, वो कि जैसे लोग एक तरह से शक में मुब्तला हैं या शुबहा के गिरफ़्तार हैं और लोगों में शुबहा फैलाते हैं, सुए ज़न और गलत फ़हमी के शिकार हैं कि ये जो अक़ीदा है जिसे हम सलफ़ी अक़ीदा कहते हैं, मनहज वग़ैरह, उस सिलसिले में कहते हैं कि ये अब की पैदावार है 200 साल की। इसमें भी इख्तिलाफ़ है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि 200 साल पुरानी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद अब्दुल्लाह रहमहुल्लाह की पैदावार है, कुछ लोग उससे ऊपर जाते हैं कि इब्न तैमिया की पैदावार है, कुछ लोग उस ये जो है मतलब यानी ये खैरुल क़ुरून का जो दौर है, उस दौर में इस अक़ीदे पर लिखी गई इतनी किताबें हैं, यानी आप यकीन मानिए कि आप उसे शुमार नहीं कर सकते। ये कोई मुबालगा नहीं है। आम तौर पर लोग किताबें देखते नहीं हैं और किताबों का इल्म नहीं है, किताबें छपती हैं उन्हें पता नहीं है। लोग अखबार और जो है न्यूज़पेपर और कुछ मैगज़ीन वगैरह पढ़ने के आदी हैं, घुमा फिरा के कुछ छोटी मोटी किताबें देखने के आदी हैं। जो किताबें कदीम छप के आई हैं, आप उन पर एक नज़र डालेंगे तो आपको मालूम होगा। जिन्होंने हमारा पुराना दर्स सुना है उनको मालूम होगा कि हम आपके सामने एक दर्स ये पेश किए थे कि जो है इस अक़ीदे के मसादिर क्या है, मराजे क्या हैं। कदीम किताबें बड़ी मिक़दार में ला करके आपके सामने पेश किया गया था। कई किताबें आपके सामने पेश की गई। वो चूँकि आज हमारा दर्स नहीं है, आज वो हमारा मौजू भी नहीं है, वरना सारी किताबें हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास मुतदावल नहीं है, हमारे अपने मकतबे में मौजूद हैं बड़ी मिक़दार में। बल्कि उस पर किताब ही आई है तदवीनुस्सुन्ना, तदवीनुस्सुन्ना नहीं, तदवीन कुतुबिल अक़ाइद, सलफ़ी अक़ाइद पर मुश्तमिल जो किताबें हैं उसको जमा किया गया है, उसे एक किताब में शामिल किया, एक किताब तालीफ़ की गई उस मौजू पर, शेख अब्दुल करीम अल-बरजस की रहमहुल्लाह। इमाम तो आप मैं ये बताना चाह रहा था कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने, उनकी अस्सुननुल कुबरा है, हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एक किताब है किताबुन नुऊत, अल्लाह ताला के सिफ़ात से मुताल्लिक़। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब है सही बुखारी के अंदर किताबुत तौहीद। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह की किताब है किताबुत तौहीद। दीगर उलमा की भी बेशतर किताबें हैं, सब अल्लाह का अज़ीम एहसान है, हमारे पास मौजूद हैं। आप देखिए उसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात को सिर्फ इस बात में पेश किया गया है मुजल्लदात, और नफ़ी में इख्तिसार के साथ मुजमल। उसे आप एक कोने में रख सकते हैं, एक 2-3 सफ़े के अंदर। एक 1000 सफ़े की किताब है तो उसे 3-4 सफ़े के अंदर बक़िया पूरी किताब आपको इस बात में मिलेगी। ये बहुत अहम चीज़ है। ये किताब देखिए आप, सिफ़ातुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अल-वारिदा फ़िल किताबि व सुन्ना, शेख अलवी बिन अब्दुल क़ादिर अस-सक़ाफ़, ये बाहयात हैं हाफ़िज़हुल्लाह। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह के तिलमीज़ हैं, आप शागिर्द हैं। ये किताब आप देखिए, यानी तकरीबन 450 सफ़े की, 662 सफ़े की किताब है। इसमें अब तक के एतबार से बहुत अच्छी किताब है, बड़ी मुहक्कक किताब है और मुस्तनद तरीन किताब है अब तक के एतबार से। जो अस्मा और सिफ़ात पर लिखी गई कई किताबें होंगी, लेकिन इन्होंने सबको सामने रख करके अच्छा दिरासा करके जमा किया। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात को इन्होंने बयान किया इतनी बड़ी मिक़दार में, जिसको हुरूफ़ुल हजा यानी अलिफ से, बा से कितने, ता से कितने, उस हिसाब से इन्होंने लिखा। बड़ी मिक़दार में किताब सिफ़ात इन्होंने बयान की, सब मुस्बिता हैं इस बात में। और बस
नफ़ी में बराए नाम चंद एक, जैसे मैंने कहा चंद एक चीज़ें। तो ये अल्लाह का अजीम एहसान है कि अहलुस सुन्ना का अक़ीदा है, अल्लाह ताला हमें इसी पे बाकी रखे। मैं ये बातें क्यों बतला रहा हूँ आपको? देखिए, ये एक किताब है शरहुल अक़ाइद अन-नस्फिया, कदीम किताब है अक़ीदे की, मातुरीदी अक़ीदा है। इसमें आप देखिए, ये हिंदो पाक में बर्र सग़ीर के तकरीबन हर मदरसे में पढ़ाई जाने वाली किताब अक़ीदे में। आज भी सलफ़ी जो मदारिस हैं वो चौकन्ना हुए और मुतनब्बा हुए और इसमें सलफ़ी अक़ीदे को पढ़ाया जाता है सलफ़ के तरीक़े पर। सहाबा का जो मनहज था, उन्होंने ताबीन को जो दिया, ताबीन ने उनसे जो लिया, अतबाउ ताबीन ने उनसे जो लिया और मुहद्दिसीन ने जिसको जमा किया और फिर जो उस रास्ते पर थे उसी को सलफ़ी मदारिस में पढ़ाया जाता है। और ना जो दरस निज़ामी जिन मदारिस में है, तो पूरे बर्र सग़ीर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। कदीम ज़माने में अगर आप देखेंगे, जो हिंदू पाक जो मिला हुआ था वो, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान, उसके ऊपर कज़ाकिस्तान, बुखारा तक, मावरा उन्नहर और खुरासान, ये सब पूरे इलाक़ों को आप देखेंगे कदीम ज़माने में। मैं एक हज़ार साल की तारीख़ सुना रहा हूँ मैं आपको, कमोबेश। हिंदू पाक में, बिलखुसूस हिंद में जो हम रहते हैं, शायद ही कोई मतलब फ़िक़ा के तौर पर, अक़ीदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ़िक़ा के तौर पर जो फ़िक़ा हनफ़ी के जो मदारिस हैं, अक़ीदे के एतबार से इमाम अबू हनीफ़ा अक़ीदे के नहीं थे रहमहुल्लाह, उस पर भी मुकम्मल एक दर्स हो चुका है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का क्या अक़ीदा था, क्या मातुरीदी अक़ीदा था कि नहीं था उनका? हालांकि अबू मंसूर मातुरीदी इमाम अबू हनीफ़ा के बहुत बात के हैं। तो ये जो अक़ीदा है पूरे अहनाफ़ के मदारिस में पढ़ाया जाता है। मैं कोई तनक़ीद और अहनाफ़ के मदारिस से ले दे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात बतलाना चाह रहा हूँ कि ये आप देखिए कि हमने एक मुस्तकिल एक दर्स दिया था अक़ीदे से मुताल्लिक़, मेरे अंदाज़ से 1 साल होने जा रहा है, कि अहलुस सुन्ना वल जमाआ यानी जो किताब और सुन्नत से जो बातें मिलती हैं यूँ ही लेते हैं उसको मंतिक़ और फ़लसफ़ा और इल्म कलाम की रोशनी में नहीं लेते हैं। आप देखिए, इस किताब को पढ़ कर के देखिए, उस्ताद पढ़ाने वाला, तलबा पढ़ने वाले, इसमें आप देखेंगे यहाँ से लेकर के कमोबेश में, मैं बता रहा हूँ आपको, 36 सफ़े होने जा रहे हैं। वहाँ तक भी सिर्फ यही बात के जो है, मतलब इल्म कलाम किसको बोलते हैं, ये हवा किसको बोलते हैं, जौहर किसको बोलते हैं, अर्ज़ किसको बोलते हैं, और जो है मतलब ज़ात बोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जो है उसमें जिस्म में आता है क्या, हरकतें आती हैं क्या, जहत आती है क्या, पूरी अक़ली मबाहिस। यानी मुअतज़िला पे रद्द करने के चक्कर में इन्होंने मुअतज़िला का हथियार लेके उन पर रद्द किया और उससे मुतासिर हो गए। मुझे एक आयत, एक हदीस दिखा दो आप मुझे, इसमें समझ रहे हैं आप? सब अक़ली बातें। 36वें सफ़े में इन्होंने लिखा कि जो है अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, अल-हई, अल्लाह ज़िंदा है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता, अल-क़ादिर, अल-अलीम, अस-समी', अल-बसीर, अल-मुरीद यानी इरादा करने वाला। ये 6-7 सिफ़ातें अल्लाह की बयान की और बस इख्तिताम। अब नफ़ी करने आ रहे हैं कैसे? इख्तिसार के साथ नहीं, इस बात के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए रूह नहीं है। वो अल्लाह ताला ने नफ़ी की क्या इस तरह से? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिस्म नहीं है, बदन नहीं है, हरकत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तूल नहीं है, अल्लाह ताला के लिए पसकद नहीं बोलना चाहिए, लंबा नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह के लिए जहत नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह के लिए चौड़ा नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह के लिए रंग नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना, इतनी चीज़ें। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैंने किताब का हवाला दिया ना, मैंने आपको किताब भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप वीडियो में देख सकते हैं किताब। ये किसी भी मुअतबर हनफी आलिम से पूछ सकते हैं, अल्लाह हिफाज़त फरमाए, पता नहीं उनका क्या मनहज होगा जिससे आप पूछेंगे। जब नफ़ी में आए तो इतनी चीज़ें आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप, मैंने जिस पहलू से बात की ना, इसी को लेकर चलते रहते हैं। आदमी चिड़चिड़ापन शुरू हो जाती है अल्लाह के बारे में, ये नहीं वो नहीं, फिर है क्या अल्लाह ताला? 7 चीज़ें ये कहते हैं कि इसके बगैर किसी ज़ात का मुमकिन नहीं है कि वो हई हो, वो कादिर हो, उसके लिए अस्सम हो, उसके लिए अलबसर हो, उसके लिए इरादे की बात हो, बस ये, और कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के लिए सिफ़त नुज़ूल, उसकी तावील, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हंसता है, उसकी तावील, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए यद है, उसकी तावील,
अल्लाह सुब्हानहू, यानी हर चीज़। फिर ये कि अल्लाह ताला के लिए सर नहीं बोलेंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए पेशानी नहीं बोलेंगे, अल्लाह ताला के लिए ज़ुबान है क्या वो नहीं बोलेंगे, अल्लाह के लिए दांत नहीं बोलेंगे, अल्लाह के लिए नफ़ी करते जा रहे हैं। नफ़ी, ये सब नफ़ी की गई है क्या इतनी मुफस्सल? नफ़ी में मुजमल बयान किया गया है, जहां ज़रूरत महसूस हुई वहां वो अल्लाह जानता है। अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सिफात को इस बात में मुफस्सल बयान किया है। वो इतने हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि जो है मा नफिदत कलिमातुल्लाह, यानी पूरी समंदर की सियाह भी मिलकर काम नहीं कर सकती उस पर। ये बहुत अहम बात है। अगर आप इस अकीदे के हामिल तफसीरों को उठा लो, जहां भी अल्लाह की सिफत आती तावील करते हैं और फिर उस पर नफ़ी करते जाते हैं। ऐसे मालूम होता है कि इक्का दुक्का सिफात का मजमुआ है रब्बुल आलमीन, और हर तरह की नफ़ी की जा रही है, हर तरह की नफ़ी की जा रही है। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा कि हर जगह का मामला है। शेख मोहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहमहुल्लाह ने इस कायदे को लेकर के, यानी चौथा कायदा नंबर 4 जो है बड़ा बहुत ही तफसील के साथ लिखा। देखें अल-कायदा अर्राबिआ, ये इनकी किताब है। आपने मुहाज़रा दिया था इस पर, शरहुल क़वाइद अल-मुस्ला। पहले आपने कुछ क़वाइद लिखे थे अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़, फिर खुद ही आपने उसकी शरह की, फिर दोबारा उसकी आपने शरह की। शरहुल क़वाइद अल-मुस्ला फ़ी सिफ़ातिल्लाहि तआला व अस्माइही अल-हुस्ना। अल-कायदतुर राबिआ अस-सिफ़ातुस सुबूतिय्या सिफ़ातु मदहिन व कमाल फ़कुल्लमा कसरत व तनव्वअत दलालातुहा ज़हरा मिन कलामिल मौसूफ़ि बिहा मा हुवा अक्सर व लिहाज़ा कानतिस सिफ़ातुस सुबूतिय्या अल्लती अख़बर अल्लाहु बिहा अन नफ़्सिही अक्सर बिकसीरिन मिनस सिफ़ातिस सल्बिय्या कमा हुवा मालूम। अम्मा सिफ़ातुस सल्बिय्या फ़लम तुज़कर ग़ालिबन इल्ला फ़िल अहवाल अत्तालिया। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला की जो सिफ़ात जो इस बात में है वो तो बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। अलबत्ता जो नफ़ी में है वो बक़द्रे बहुत ही कम मिक़दार में है, और वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उमूमन कब पेश करता है, जब एक ख़ास ज़रूरत हो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यानी उमूमी तौर पर कमाल बतलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी। कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कोई बराबरी करने वाला नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वहाँ नफ़ी किया अल्लाह ताला ने, कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं, वहीं पर नफ़ी में बयान किया अल्लाह ने। अल्लाह के लिए औलाद है क्या, किसी में शुबा जो आ सकता है, कहा कि लम यलिद वलम यूलद, बस इतनी सी नफ़ी की अल्लाह ने। मज़ा हो गया आपको? कोई ये ना समझ ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल हई है, जिंदा है, अल क़य्यूम है, कायनात को जो है मतलब थामे हुए हैं, क्या कभी उसे नींद भी आती है क्या? वहाँ नफ़ी की गई, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, बस उतनी सी बात है। अल्लाह के लिए जिंदा तो है रब्बुल आलमीन, कभी मौत आ सकती है, कहा कि ला यमूत, बस इतनी सी नफ़ी ज़रूरत के बक़द्र, वरना तो हर चीज़ तो इस बात में पेश की गई है। जबकि ये सूरत हाल है अल्लाह के बारे में जो तारुफ़ है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बड़े मदारिस हैं उसमें पढ़ाई जाने वाली किताब है ये। अगर ये सूरत हाल हो अक़ीदे के बारे में, अल्लाह के बारे में, आपका क्या तस्वुर होगा? अल्लाह की अज़मत के बारे में क्या तस्वुर आएगा? क्या आप 1 2 3 आपकी उंगलियां, आप 7 चीज़ें बयान कर रहे हैं, आपकी उंगलियों में 3 उंगलियां बाकी हैं, और जब आप नफ़ी कर रहे हैं तो जो है मतलब कोई हद ही नहीं उसकी, अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं? ये जो मैंने पेश किया आपको सिफ़ातुल्लाह अज़्ज़ा वजल अल-वारिदा फ़िल किताबि व सुन्ना, इसमें आप देखिए इन्होंने मुस्तकिल एक क़ायदा बयान किया है। इसका सफ़ा नंबर है 23। अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करने से पहले इन्होंने कई क़वाइद बयान किए, उसमें अल-क़ाइदा अस-साबिआ, 7वां जो क़ायदा, कहा कि सिफ़ातुल्लाह अज़्ज़ा वजल तुस्बतु अला वजहि तफ़सील व तुनफ़ा अला वजहिल इजमाल। एक अहम क़ायदा है। ये अबुल हसन अल अशअरी हैं रहमहुल्लाह, जिनके नाम पर एक दुनिया भर में अक़ीदे के नाम पर एक फ़िरक़ा है अशायरा। इन्होंने तो मुस्तकिल जो है मुअतज़िला वग़ैरह के सिलसिले में लिखा है कि अल्लाह के सिफ़ात के बारे में जब बातें आती हैं, सफ़ा नंबर इसका गालिबन 130 है, मैंने नोट नहीं किया था सफ़ा नंबर, गालिबन 130 गालिबन, हाँ जी बिल्कुल। देखिए हिकायत इख्तिलाफ़िन्नास फ़िल अस्माइ व सिफ़ात, मुअतज़िला ने अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ कितना इख्तिलाफ़ किया। यानी नफ़ी में कोई उसकी नफ़ी करता है, कोई और सिफ़त की नफ़ी करता है, कोई और चीज़ की नफ़ी करता है, कोई और चीज़ की नफ़ी करता है, अस खुद अपनी तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? बस बराए नाम 2-3 चीज़ें। मामला ऐसा नहीं है। जितनी सिफ़ात होंगी वो उसके कमाल की दलील है, उसकी मदा है, उसकी तारीफ़ की दलील है।
जैसे कि मैंने एक इंसान को रख के मिसाल दिया मैंने आपने कि आपके इसके अंदर ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अबे क्या है, कमाल क्या है इसमें? तो ऐब है ये। आप खूबियां खूब पेश कीजिए। हाँ, कुछ चीज़ों में नफ़ी की जाती है, वो नफ़ी भी ये बतलाने के लिए कि जो है मतलब ये जैसे आप बोलते हैं कि ये बहुत एक्टिव हैं और थकते नहीं है, इस हद तक की नफ़ी, ताकि मज़ीद उस कमाल को बतलाने के लिए, कमाल को बतलाने के लिए। ये बहुत वफादार हैं, कभी खयानत नहीं करते, बस ज़रूरत की हद तक नफ़ी। आप नफ़ी किए जा रहे हैं, आप बोलेंगे ये आदमी खयानत नहीं करता, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की नफ़ी करते हैं, नफ़ी अपने आप में कोई कमाल की बात नहीं। अगर आप एक आदमी को बोलते हैं ये जो है मतलब नहीं कभी खयानत नहीं करते, हाँ भाई कभी आपने इनके पास पैसे रखे देखे, कभी ये अमानतें लेने के काबिल हैं? बहुत वाज़ेह हो गया आपको, ये भी चीज़ देखनी चाहिए। एक शख्स कहता है कि ये जो है मतलब इन्हीं किसी अजनबी औरत की तरफ आंख भी उठा के देखते नहीं, अरे ये इनके अंदर इतनी ताकत है, नौजवान है ये मतलब इनके अंदर इतनी ख्वाहिशात हैं कि किसी अजनबी लड़की को देखें, ये जो बुराई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, तब कमाल की बात है। वरना एक शख्स है बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, उसके आज़ा जवाब दे चुके हैं और वो उसके अंदर कोई ख्वाहिशात वाली कोई बात ही नहीं रखी गई है, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और वो कहता है कि मैं अजनबी मर्दों औरतों को देखता नहीं हूँ, मैं उनसे कोई मामला नहीं रखता हूँ। कमाल क्या है इसमें? तो नफ़ी अपने आप में कोई कमाल की बात नहीं है। नफ़ी जैसे मैंने कहा कि ये जो पत्थर है ये किसी भी जुल्म नहीं करता, कि कमाल क्या है इसमें? उसके अंदर वो कमाल की चीज़ है ही नहीं, वो कर भी नहीं सकता वो। लेकिन अल्लाह ताला के लिए एक वक्त पे कहा गया वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबिद, तो वो एक नफ़ी है और वो भी कमाल बतलाने के लिए अल्लाह के इंसाफ को। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कि जो है ये कायदा वाज़ेह हुआ होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, वक्त भी हो रहा है, हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। कोई सवाल है इस मौजू से मुताल्लिक़? ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।